अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए और आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। तो बस जी जनाब, यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया था और साथ साथ जो है ना मेरी लाइट भी ख़राब हो गई थी। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही मेरी ख़राब हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना कल जाके लेकर आ जाऊँगी। तो बस ये मैं लेकर आ गई थी और आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा कौन सा वाला ट्राइपॉड है जो टूट गया था और उसके अलावा जो है मैं कौन सा वाला लेकर आई हूँ यहाँ पे। और जो यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उनको बहुत आसानी से पता होगा कि ट्राइपॉड ये छोटा वाला जो है कितना यूज़ होता है किचन में। वैसे तो मेरे पास बड़े वाले ट्राइपॉड भी हैं लेकिन ये जो छोटा वाला है ना बहुत काम आता है किचन में। जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। तो बस ये कि वो टूट गया था और फिर ज़रूरत भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। और साथ में यहाँ पे भी दिखाई थी किचन की मेरी जो लाइट जो है वो ख़राब हो गई थी तो उसके लिए जो है ना फिर मैं यहाँ पे दूसरी वाली लाइट लेकर आई हूँ। और किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं शूटिंग जो है एडिटिंग वगैरह कैसे करती हूँ, किस चीज़ से एडिटिंग करती हूँ और कैसे शूटिंग करती हूँ, कहाँ कैमरा रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी लाइट और इसकी वारंटी भी जो है ना इसी डब्बे पे, और ये डब्बा मुझे संभाल के रखना है। तो बस जी जनाब, यहाँ पे जो है ना आज मैं बना रही थी बीफ बर्गर। तो सोचा आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, बहुत ही सिंपल सी है। तो बस ये कि जुगाड़ू काम मैंने किया था। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं बर्गर के लिए यहाँ पे कैरेमलाइज जो है शुगर वो प्याज जो है वो बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने एक मीडियम प्याज जो है इस तरह से काट के डाल दी है। और इसको आपने मुसलसल स्पून चलाना है ताकि हमारी प्याज जो है वो जले नहीं, बस इसका जो कलर है ट्रांसलूटेंट हो जाए खाली। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और सॉल्ट। तो ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। अगर आप इसको बीफ बर्गर वगैरह बना रहे हैं ना तो उसमें डाल के ज़रूर खाना, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून की करीब यहाँ पे शुगर ऐड की है, साथ में थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। तो ये फ्लेवर को ना बैलेंस कर देता है ये दोनों चीज़ें जो है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन जो हम कलर देना चाहते हैं ना वो वाला कलर हमने इसको देना है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है इसको फ्राई करके फिर अब मैं निकाल लूँगी इसे। तो बस इतना ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। और ये बहुत मज़े की जो है ना स्वीट सी जो है ये बन जाती है। और इसको कैरेमल जो है प्याज बोलते हैं, इस कैरेमल जो है। और बस ये हो गई थी रेडी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी पेटी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ जो मैंने कल चपली कबाब बनाए थे ना तो उसी का जो है कीमा यहाँ पे मैंने बचा लिया था। अब ये कि उस पर थोड़ा सा स्पाइस वगैरह मुझे डालना था। अगर आप बना रहे ना बीफ की पेटी वगैरह या बर्गर की उसकी मटन की तो आपने इस तरह की पेटी बना लेनी है सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं डालना। सही है, ऊपर से आपने उसकी सारी सीजनिंग करनी है जिसमें हो गया ब्लैक पेपर हो गया, थोड़ा सा नमक हो गया और चाहे तो पेपरिका पाउडर या रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, बस इस तरह से। अब खैर मेरे तो ये चपली कबाब का मसाला इसमें लगा हुआ था तो खैर इसको और जो है ना चटपटा सा करने के लिए मैंने यहाँ पे सीजनिंग कर ली है। और आप अगर बना रहे हो ना सादा जो कीमा लेना है, आपने सादा कीमा लेना है, बिल्कुल इसकी पेटी इस तरह से बना लेनी है और उस पर जो है ना इस तरह की सीजनिंग करके तो उसे फ्राई कर लेना है हमने। तो यहाँ पे जो है मैं तो चपली कबाब के लिए हैं और जुगाड़ू काम किया है मैंने तो बस जी जनाब अब इसको जो है ना हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और सारे जो पेटी हैं वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत मज़े की जो है ना पेटी बनती है। आप सिंपल इसको जो है ना प्लेन कीमा लेके ना इस तरह की सीजनिंग करके जब बनाएंगे ना यकीन करें आप इसको रूखा ही खा जाएंगे, इतने मज़े की जो है ना ये बनते हैं कबाब। तो खैर यहाँ पे जितनी देर हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में हम इसका सॉस बना लेते हैं बर्गर का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दी है मेयोनीज़। तो मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डाल रही हूँ, ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर रही क्योंकि बच जाती है ना फिर खाने में भी नहीं आती हैं फिर।
तो बस यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली है और 1 टेबल स्पून केचप लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है मस्टर्ड पेस्ट लिया है। बस इन तीनों चीज़ों को जो है ना खूब अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लेना। ये हमारा मज़ेदार सा सॉस जो है बन के तैयार हो गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बस जी जनाब यहाँ पे इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और साथ में बना रही थी यहाँ पे फ्राइज़ और ये इतने मज़े के फ्राइज़ बने थे, इतने क्रंची थे। यहाँ पे सिंपली मैंने जो है ना आलू काट लिए थे, काटने के बाद उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था सिंपली पानी में, सही है। उसका पानी निकालने के बाद उसे ड्राई करके मैंने उसमें डाला था 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल कर उसको उसी वक्त मैंने जो है ना फ्राई कर लिया। यकीन करें इतने क्रिस्पी बने थे ना ये फ्राइज़, यकीन करें बाज़ार के फ्राइज़ जो है ना आप भूल जाएंगे इतने मज़े के बने थे। अब जी जनाब यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी हो गए थे रेडी और साथ में हमारे कबाब भी फ्राई हो गए थे। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे मैंने लजीफ़ा के बन लिए हैं, बर्गर बन जो होते हैं, और साथ में चीज़ मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे 2 पे मैंने स्लाइस रखी थी, तो एक बेटी मेरी आई कि मम्मा मुझे ना स्लाइस वाले नहीं खाने, तो फिर मैंने एक स्लाइस जो फिर मुझे हटानी पड़ी। और बस ये कि स्लाइस मैंने रख दी थी चीज़, और साथ में जो है बन भी मैंने सेक लिए थे ऑयल लगा के या बटर लगा के आप सेक सकते हो। तो कल जो है ना शाम में मैं बना के बच्चों को दे रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ कि कल हमने शाम में बच्चों को क्या बना के दिया। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना ये तो कल का ही है, लेकिन आप लोगों से शेयर तो करना है ना कुछ। बस यहाँ पे सिंपली एक साइड पे मैंने केचप डाल दिए है और एक साइड पे सॉस लगा लूँगी सिंपली बिल्कुल। तो है ना उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और आप चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो, खीरा अगर आपको पसंद है तो खीरा भी डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो। तो खैर बच्चों को तो इस तरह का नहीं पसंद, वो सिंपल ही जो है ना इसे खाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल वैसे मैं ऐसे बनाऊँगी बर्गर्स को। तो ये देखिए, और अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस जी जनाब यहाँ पे जो हमने कैरेमल जो है प्याज करी थी वो हम इसमें डाल देंगे, ऊपर से इसकी टॉपिंग कर देंगे और ये हो गए हमारे मज़ेदार से बन तैयार। तो बस ये खाने के लिए हो गए हैं रेडी, लेकिन ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा जब तक इसको अच्छे से खूबसूरत से प्लेटर में प्लेट ना करें और सजाएं नहीं, तो जब तक मज़ा ही नहीं आता ना चीज़ का, सादे सादे से लगते। तो बस इसको सजाना भी तो ज़रूरी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 तरह के सॉस रख लिए, सॉस मेरा थोड़ा सा बच गया था, साथ में मैंने केचप रखा है। यहाँ पे बर्गर रख दूंगी यहाँ पे जितने इसमें आ सकते हैं, और साथ में जो मैंने गर्मा गर्म फ्राइज़ बनाए थे वो भी यहाँ पे रखती जाऊंगी। यकीन करिए फ्राइज़ बनते जाते हैं और फिर मुँह ही नहीं रुकता खाते जाते खाते जाते। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे बच्चे भी और मैं भी जो है ना चलते फिरते बस बनते जाते हैं और खाते ही रहते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि ठंडे तो फ्राइज़ मज़ा ही नहीं करते, गर्मा गर्म फ्राइज़ जो है ना मज़ा करते हैं। तो बस ये था मेरा जो है आज का छोटा सा व्लॉग या छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।